नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और कुछ ही देर में मेरे साथ कुशल गुप्ता भी जुड़ेंगे। और देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और संकेत अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक मिले जुले हैं। नो डाउट एसजेएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से कुछ रिकवरी देखने मिली, लेकिन रिकवरी को बहुत बड़ी रिकवरी नहीं है, मामूली सी रिकवरी और हल्के से हरे निशान में आपको कारोबार देखने मिल रहा है एसजेएक्स निफ्टी में। ओवरनाइट अगर आप यूएस के मार्केट्स का क्यूज देखेंगे तो वहाँ से भी मिले जुले संकेत ही देखने मिल रहे हैं। शुरुआत में अमेरिकी बाजार में मिला जुला एक्शन देखने मिला। आखिरी घंटों में बिकवाली से डाउ में करीब 235 अंकों के आसपास की गिरावट देखने मिली। तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर से यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो गिर के बंद हुए हैं, और डाउ फ्यूचर भी अगर आप देखेंगे तो अभी वहाँ पे भी गिरावट देखने मिल रही है, कोई खास वहाँ पे तेज़ी है नहीं। तो ठंडा कारोबारी सत्र के रिस्पॉन्स आज सुबह सुबह कहीं ना कहीं संकेत देखने मिल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा रिजॉइस नहीं है। अगर आप यूरोपियन मार्केट देखेंगे लेकिन तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूरोपियन मार्केट में काफ़ी गहरा कट देखने मिला था, करीब 1% के आसपास की गिरावट देखने मिली। और देखिए, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट यूरोप में देखने मिला, और इंडिया में भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन ठीक है, ट्रेडर्स डायरी तो हम आगे शुरू करेंगे, लेकिन बीपीसीएल को लेकर एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, और ये खबर देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, क्या है बीपीसीएल के लिए बड़ी खबर? बिल्कुल, आपने सही बताया। बीपीसीएल के लिए जो ये सोच रहे थे कि भाई एक बड़ा डिविडेंड सरकार की तरफ से आ रहा था, वो जब 5 रुपए का डिविडेंड आया तो एक डिसअपॉइंटमेंट जो हुई थी, उन लोगों के लिए मैं स्पेसिफिक बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिविडेंड या बड़ा कदम डिसइन्वेस्टमेंट के लिए बीपीसीएल की तरफ से आ रहा है। और वो ये कि डिसइन्वेस्टमेंट से पहले बीपीसीएल के नॉन कोर एसेट्स बिकेंगे, और सरकार बीपीसीएल का जो स्टेक है पेट्रोनेट, एलएनजी, आईजीएल, ऑयल इंडिया में, इसमें ये स्टेक बेचेगी। 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए दोनों की हिस्सेदारी से आने की उम्मीद है। तो ये एक बड़ा लमसम चंक है जो इस हिस्सेदारी से मिलेगा। नुमालीगढ़, पेट्रोनेट, एलएनजी और आईजीएल के पैसों से जो आएंगे सरकार के पास, उसके थ्रू बीपीसीएल का बड़ा डिविडेंड आएगा। मई 2021 तक आप उम्मीद कर सकते हैं हिस्सों में ये डिविडेंड सरकार प्रोवाइड करेगी शेयर होल्डर्स को भी, और मिनिमम 50 से 80 रुपए का प्रति शेयर का डिविडेंड यहाँ बताया जा रहा है, आ सकता है। इनफैक्ट इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट मैं आपको एक रेंज बता रही हूँ। और इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है ये कि 25 तारीख नोट कर लीजिए, मार्च 2021 को एक बीपीसीएल की ईजीएम है, जिसमें कई सारी शेयर होल्डर्स अप्रूवल जो हैं वो आती जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक बीपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट से पहले आप देखेंगे एक बड़ा डिविडेंड भी सरकार यहाँ देते हुए। बड़ा डिविडेंड आने वाला है यहाँ पे, और साथ ही इसके वैल्यूएशंस के बारे में कुछ पता चला? किस तरह के वैल्यूएशन इसको देखने मिल सकते हैं इस कंपनी को, और किस तरह का भाव आ सकता है अगर यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट हो तो? जी बिल्कुल, आपको अगर याद हो, हम ही शुरू से आपको बता रहे हैं कि यहाँ जो जिस तरह से वैल्यूएशन की जा रही है, सरकार की जो एक रिपोर्ट है जो तैयार की गई है इंटरनली, जो सरकार ने असेस किए एसेट्स को लेकर, वहाँ करीब 80,000 करोड़ रुपए तक की वैल्यूएशन हमने बताया ही था आपको कई हफ्ते पहले। और वही सरकार की उम्मीद है, यहाँ से 80,000 करोड़ रुपए तक की वैल्यूएशन बीपीसीएल की उनको उम्मीद होती है, क्योंकि उनके पास बहुत एसेट्स है और इसका डिटेल हमने बताया है पहले। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद तो यही कर रही है सरकार की, बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन पर लोग बिड करेंगे। तो यहाँ पर बिडर्स भी है तैयार। अब डेटा रूम खुलेगा और उसके बाद ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है, Q2 FY20 तक ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो पूरी तरह से लगे हुए हैं, देखते हैं इस पर क्या होता है। बट आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी एपेटाइट है, यहाँ से वैल्यूएशन बढ़ने की। जो इस वक्त वैल्यूएशन है उससे तो प्रीमियम पर ही सरकार बेचेगी डेफिनेटली। तो जहाँ पे वैल्यूएशन है उससे प्रीमियम पे बेचेगी, काफ़ी एपेटाइट है, ये साफ समझ में आ रहा है। शुक्रिया स्वाति आपका इस पूरी डिटेल बताने के लिए। और बीपीसीएल देखिए किस तरह के वैल्यूएशन मिल रहे हैं। 80,000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन सरकार यहाँ मांग रही है, कहीं ना कहीं अपने 53% के आसपास की स्टेक की। और मार्केट में माना जा रहा है कि 700 साढ़े 700 के आसपास कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है। और फिलहाल ये स्टॉक देखिए करीब 433 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो तगड़े अपसाइड जो है इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। और हमने कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि तगड़े वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नजर रखनी है। चलिए आप शुरू करते हैं ट्रेडर्स डायरी, जहाँ पे हम आपको 20 तगड़े ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ बताएंगे जहाँ पे आप कमाई करके आप भरपूर कमाई कर सकते हैं पैसा लगा के। और आज मेरे साथ कुशल नहीं बल्कि दीपांशु जुड़ने वाले हैं ट्रेडर्स डायरी खेलने के लिए। तो दीपांशु, आपका स्वागत है ट्रेडर्स डायरी में। ग्लोबल संकेत मैंने तो बता दिए अच्छे खासे, थोड़े बहुत सुस्ती के हैं, लेकिन आप तो ग्लोबल एक्सपर्ट है, आपको कैसे लग रहे हैं संकेत?
मॉर्निंग वरुण। और सुस्ती दिख रही है, जैसे कि आप अभी बता रहे थे, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड वापस ऊपर गई है। थोड़ा फेड ने अपने कुछ मेजर्स वापस लिए हैं, तो इसकी वजह से हमने प्रभाव भी आते हुए देखा फ्राइडे के सेशन पर, और आज एशिया भी वैसे ही संकेत देख रहा है। तो देखते हैं एक बार फिर से सुस्त शुरुआत के बाद बाजार किस तरह की चाल पकड़ते हैं। पर इंटरेस्टिंग डे होगा और हम दोनों साथ में ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं, तो मजा भी आना चाहिए वरुण। डेफिनेटली, तो मज़ा ज़रूर आएगा ट्रेडर्स डायरी में। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स डायरी की, और सबसे पहले कैश का जो काउंटर मैंने चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे शानदार टेक्नोलॉजीज जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 220 के लक्ष्य के लिए 210 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक इस कंपनी ने MOU साइन किया है, उसका इंपैक्ट आपको कहीं ना कहीं इस कंपनी पे आज देखने मिलेगा। इसके लिए कैश में 220 के लक्ष्य के लिए शानदार टेक्नोलॉजीज खरीद के चलना है। दीप, आपका कैश का कौन सा स्टॉक है? मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर वरुण, और ऑब्वियस चॉइस है क्योंकि आज से अगर आपको मुंबई में किसी भी मॉल में जाना है तो आपको वहां पर एंट्री के समय एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप एंट्री ले पाएंगे अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया, या फिर पिछले 72 आवर्स में अगर आपने RT-PCR टेस्ट कराया और नेगेटिव रिपोर्ट है तभी आप जा पाएंगे। वैसे भी वरुण, हम देख रहे हैं कि कोरोना मामलों में रिकॉर्ड उछाल आया है, तो टेस्टिंग बढ़ रही है, बढ़ने वाली है आगे जाकर, और इसलिए मेरे हिसाब से आज मेट्रोपोलिस खरीद के जाना चाहिए। 1955 का टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा 1895 का। फ्यूचर्स की बात करें तो PVR, ये स्टॉक डायरेक्ट कोरिलेशन है वरुण, क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों का बाहर जाना कम होगा, टेस्ट कराने पड़ेंगे, तो PVR पर मैं बिकवाली की राय दूंगा। यहां पर बिकवाली करके चलें, 1340 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस रखें 1385 के लेवल का। आप बताएं वरुण, आपको फ्यूचर से क्या पसंद आ रहा है? देखिए, फ्यूचर में तो मुझे जुबिलेंट फूडवर्क्स पसंद आ रहा है, लेकिन PVR हमारा परपेचुअल शॉर्ट हो गया, रोज हम शॉर्ट दे रहे हैं, इसमें इस तरह की बिकवाली देखने मिली है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में खरीदारी करके चलिए। फ्यूचर में बारबेक्यू नेशन का IPO जो है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, और जुबिलेंट फूडवर्क्स उसमें करीब 10-11% के आसपास का हिस्सा रखता है। इसके चलते यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 2930 के लेवल के लिए 2840 का स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। ऑप्शंस में खरीदारी की सलाह है। इन्फोसिस में ओवरनाइट अगर आप देखें तो नैस्डैक में भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। नैस्डैक फ्यूचर भी जो है उसमें तेजी है, तो आज IT काउंटर्स हरकत में रहेंगे। 1360 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। 18 के लेवल के लिए 13 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दीप, ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं, खरीदारी या बिकवाली? खरीदारी वरुण, और कॉल ऑप्शन खरीदना है अंबुजा सीमेंट्स का। थोड़ा सीमेंट में वापस इंटरेस्ट आ रहा है, चैनल चेक्स भी इंडिकेट कर रहे हैं डिमांड बढ़ती हुई जा रही है, और मार्च अप्रैल में कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा समय भी होता है, नए बजट्स भी आते हैं, तो अंबुजा सीमेंट पर मैं खरीदारी की राय दूंगा। 285 का कॉल आप खरीदिए, 4 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2 रुपए का, और टारगेट आपका होगा 12 रुपए का। तो अंबुजा के कॉल ऑप्शन पर मेरी तरफ से खरीदारी है। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल स्टॉक, और टेक्निकली मुझे पसंद आता है JSW एनर्जी। वैसे टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग रीजंस है। पिछले कुछ दिनों से देखने मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ खबर ये भी आई है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ इसको विंड कैपेसिटी को लेकर एक ये मिला है, ऑर्डर मिला है, तो उसका इंपैक्ट भी देखने मिलेगा। 88 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 83 का स्टॉप लॉस रखना है। दीप, टेक्निकली क्या पसंद है? बिकवाली करके चलेंगे वरुण, और ट्रेंड हमने देखा कि थोड़ा रोटेशन हुआ बाजार में फ्राइडे के दिन, और ट्रेंड पर मेरे को कमजोरी दिख रही है, यहां से और वीकनेस आ सकती है। 780 के टारगेट के साथ बेच कर चलें, स्टॉप लॉस आपका होगा 812 रुपए का। साथ ही अगर आप फंडा पिक की बात करें तो मुझे क्रिसिल पसंद आ रही है, नजर रखिए रेटिंग एजेंसीज पर थोड़ा मोमेंटम आ रहा है, क्रिसिल पर करके चलें खरीदारी। 2235 2235 के टारगेट के लिए आप 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ इसको खरीद सकते हैं। वरुण, आप बताएं आपकी फंडा पिक क्या है? देखिए, फंडामेंटली मुझे पसंद आता है JK टायर। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से जो ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स है उनमें ज़्यादा रुझान देखने नहीं मिला है, लेकिन JK टायर के लिए खबर यह है कि इंडिया रेटिंग ने इस कंपनी की रेटिंग के जो आउटलुक है उसको बदल दिया है, नेगेटिव से बदल के अप स्टेबल किया है और रेटिंग भी बढ़ा दी है, तो उसका इंपैक्ट आज आपको JK टायर पे देखने मिलेगा। इसके लिए 116 के लक्ष्य की खरीदारी करना है, 110 का स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की सलाह, और निवेश करना है आपको एक FMCG काउंटर कोलगेट में। पिछले कुछ दिनों से FMCG काउंटर में कहीं ना कहीं लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते जा रहा है, और अब देखिए कहीं जिस तरह से खबरें आ रही है कि लॉकडाउन हो सकते हैं, वैसे तो होंगे नहीं, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले चल रहे हैं कोरोना के, तो आपको वैसे स्टॉक्स में निवेश करना है जहाँ पे फंडामेंटल स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और FMCG एज ए स्पेस जो है वैसे ही काफ़ी पसंद आता है। और इस कंपनी के कुल रेवेन्यूज़ में से करीब 95% रेवेन्यूज़ जो है वो एसेंशियल कैटेगरी में है, तो ऐसे स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है। इसके लिए कोलगेट खरीद के चलिए, 1750 का लक्ष्य आपको अगले 4 महीने में देखने में मिलेगा। दीप, आपकी बारी।
टाटा पावर वरुण, और थोड़ा करेक्शन हो गया, हमने देखा 115 120 के लेवल से पहुंचकर वापस 100 के लेवल्स पर आया है। फ्राइडे को फिर से एक रीबाउंड आते हुए दिखा। सीसीआई ने जो ओडिशा में ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन खरीद रहे हैं 51% हिस्सेदारी, उसके लिए भी मंजूरी दे दी है। तो खबरों का भी सपोर्ट है, स्टॉक में भी बढ़िया मोमेंटम है और बाजार के करेक्शन में थोड़ी पोजीशंस भी हल्की हो गई हैं। तो आगे जाकर शानदार अपसाइड के लिए आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदिए। थोड़ा उतार चढ़ाव इस काउंटर पर चलता रहेगा, पर एक साल में आपको लगभग 40% की गेन्स टाटा पावर से मिल सकती हैं, तो नजर रखिए इस काउंटर पर। अब आते हैं न्यूज की कैटेगरी पर, और न्यूज की कैटेगरी में मुझे पसंद है स्पाइस जेट। 2-3 चीजें हुई हैं वरुण, हमने देखा है पिछले 3-4 दिनों से कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट हुई है। ब्रेंट $71-72 से गिरकर $62 तक आते हुए दिखा है, तो वो एक राहत का संकेत है। आगे जाकर एटीएफ प्राइसेस में थोड़ी राहत मिल सकती है, और साथ ही सरकार की तरफ से जो बेस प्राइसेस हैं एयरलाइंस के लिए, उसमें 5% की बढ़ोतरी की भी मंजूरी मिल गई है। तो तेल के दाम गिरे हैं, बेस प्राइसेस में बढ़ोतरी की मंजूरी मिली है। स्पाइस जेट को आप करके चली खरीदारी। ट्रैवल सीजन हमारे सामने है, 75 का होगा टारगेट, 70.5 का स्टॉप लॉस। आपकी न्यूज कैटेगरी का कौन सा स्टॉक है वरुण? देखिए, मेरी न्यूज़ कैटेगरी में एनएमडीसी का काउंटर है, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि फिर से इन्होंने अपने जो लंप और फाइन्स की प्राइसेस है उस पर करीब 2.5 से 5% के आसपास की बढ़ोतरी की है। पिछले बार अभी हाल फिलहाल में 6 मार्च के आसपास इन्होंने एक बार प्राइस में जो बदलाव है वो किए थे। हालांकि उस समय ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए थे, लेकिन अब फिर से इन्होंने अपने दाम जो है उनको बढ़ा दिया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। 138 के लक्ष्य की खरीदारी करना है, 131 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब आखिरी कैटेगरी माई चॉइस, जिसमें वरुण और मैं 3-3 पिक्स ईच आपको देने वाले हैं। मेरी सबसे पहली माई चॉइस पिक रहेगी एचपीसीएल। खरीदारी करके चलें, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बढ़िया मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और आज खबरों का भी सपोर्ट है। पहला ऑयल सेक्टर का इन्वेट आ सकता है, जिसमें गेल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने इन्वेट्स लाने की तैयारी में है। 15 से 20 हजार करोड़ का ये इन्वेट हो सकता है, तो बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और साथ ही बीपीसीएल से डाइवेस्टमेंट से जुड़ी भी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो उसका भी एक सेक्टोरल इंपैक्ट एचपीसीएल पे दिखेगा। खरीदारी करके चलें, 240 का रहेगा आपका टारगेट। दूसरी माई चॉइस पिक डाबर। पिछले कुछ दिनों से हम मार्केट का रुझान डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं। एफएमसीजी शेयरों में वापस मोमेंटम आते हुए दिखा है और डाबर को इसका फायदा मिल सकता है। खरीदारी करके चले 540 के लक्ष्य के लिए। लॉकडाउन तो नहीं, बट कोरोना की कुछ प्रतिबंध भी बढ़ाए जा रहे हैं हर जगह, तो वहां से भी एफएमसीजी को फायदा मिलेगा। तीसरी माई चॉइस पिक रहेगी सिप्ला। अगेन डिफेंसिव पिक है, थोड़ा मोमेंटम इसमें वापस आ सकता है। पिछले कई महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। 785 के टारगेट के लिए आप सिप्ला पर भी खरीदारी करें। तो एचपीसीएल, डाबर और सिप्ला। वरुण, यह है मेरी माई चॉइस पिक्स, आपकी कौन सी हैं? देखिए, माई चॉइस में सबसे पहले सयाजी होटल, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि बारबेक्यू नेशन का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आगे आईपीओ खुलने वाला है। उसका इम्पैक्ट आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इंटरडे में वैसे तो 242 के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन याद रखिए एक्सटी ग्रुप का काउंटर है, इसके लिए आप यहाँ डिलीवरी लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आज से लेके जब तक ये आईपीओ खुला रहेगा तब तक खरीदारी करके चलेगा। 242 के आज ये दिखा सकता है लेवल, लेकिन अगर आप और होल्ड करेंगे तो 250 के पार भी ये काउंटर जाने वाला है, इसके लिए उस तरह से ट्रेड कीजिएगा। अगला काउंटर है पावर ग्रिड, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इस कंपनी ने जेपी ग्रुप के जो एसेट्स है उसको खरीदा है। जेपी पावर ग्रिड जो है उसमें 74% हिस्सा खरीदा है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 238 के लक्ष्य खरीदारी करना है। 227 का यहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, याद रखिएगा। और सबसे आखिरी में ऑरबिंदो फार्मा, यहाँ पे सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, प्राइस टारगेट 980 से बढ़ा के 1000 रुपये के किए हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 850 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 810 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। ओके, तो ये तो रही हमारी 20 बढ़िया पिक्स। आइए आपको एक बार क्विकली रिकैप दे देते हैं हम क्या क्या आज के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। कैश कैटेगरी में मेट्रोपोलिस खरीद के जाएं, महाराष्ट्र में आज से अनिवार्य है। आप किसी भी पब्लिक स्पेस पे जा रहे हैं, स्पेशली मॉल्स, तो आपको कोरोना टेस्ट नेगेटिव चाहिए या फिर ऑन द स्पॉट कराना पड़ेगा। 1955 का टारगेट, इसी हिसाब से बिकवाली करें। पीवीआर, कोरोना के बढ़ते मामलों का असर पड़ सकता है। 1340 का टारगेट, 1385 का स्टॉप लॉस। ऑप्शंस में अंबुजा सीमेंट 285 का कॉल खरीदें, 4 के लेवल्स पर, टारगेट होगा 12 रुपए का। टेक्नोपिक ट्रेंड थोड़ा कमजोर मोमेंटम दिख रहा है, फ्यूचर्स में बिकवाली करें 780 के टारगेट्स के लिए। फंडा के लिहाज से रेटिंग एजेंसीज पर मोमेंटम वापस आ रहा है, खरीदारी करके चले। 2235 का टारगेट रहेगा क्रिसिल में 6 महीनों के लिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा पावर बढ़िया गेन्स आपको दे सकता है, अच्छे रिटर्न्स 1 साल के लिए। 140 का लक्ष्य टाटा पावर पर करें खरीदारी। न्यूज में स्पाइस जेट बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है, बेस प्राइस में 5% की खरीदारी करके जाएं। 75 का टारगेट रहेगा स्पाइस जेट पर। माई चॉइस में सबसे पहले एचपीसीएल खरीदारी करें 240 के लक्ष्य के लिए। डाबर यहाँ पर 540 के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी। और फाइनली सिप्ला यहाँ पर भी करके चलें खरीदारी 785 के टारगेट्स के लिए। और इन सब में मेरी बेस्ट पिक रहेगी टाटा पावर। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदे, डिप्स पर मिले तो और भी बेहतर है। 140 का टारगेट 1 साल के टाइम होराइजन के लिए।
कैश में खरीदना है शानदार टेक्नोलॉजीज खबरों के चलते हैं तेजी देखने मिलेगी। जुबिलेंट फूड वर्क्स यहाँ पे खरीदारी करके चले 2930 के लेवल के लिए। इन्फोसिस का 1360 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। JSW एनर्जी टेक्निकली अच्छा लगता है। JK टायर फंडामेंटली अच्छा लगता है। रेटिंग एजेंसीज ने अपनी रेटिंग भी बढ़ाई, आउटलुक बढ़ाया है। निवेश करना है कोलगेट में 1750 के लेवल 4 महीनों में दिखा सकता है। खबरें NMDC में हैं। इसके अलावा माई चॉइस में सयाजी होटल्स यहाँ खरीदारी करना है। पावर ग्रिड और अरबिंदो फार्मा में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और आज का बेस्ट पिक सयाजी होटल्स है। वैसे तो XT ग्रुप का ये स्टॉक है, तो आप डिलीवरी लेंगे तो आपको फायदा होगा। और बारबेक्यू नेशन का जो IPO खुल रहा है उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने मिलेगा 242 इंट्राडे। और जब तक ये IPO खुला रहेगा तब तक आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। अच्छी तेजी इस काउंटर में आने वाले दिनों में भी देखने मिल सकती है।